भारत दवाइयों के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। भारत सिर्फ अपने लिए दवाई नहीं बनाता, ये करीब 200 देशों को दवाई बेचता है। पूरी दुनिया में जितनी भी जेनेरिक दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उनमें से लगभग 20% भारत ही बनाता है। मतलब हर 5 में से 1 गोली भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जिनमें टीका वैक्सीन की सप्लाई में तो भारत सबसे आगे है, और दवा बनाने में जो असली केमिकल लगता है मतलब API, उसमें भी भारत की अच्छी खासी पकड़ है। और इसी वजह से भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब आधी से भी ज्यादा दुनिया की सेफ्टी भारतीय फैक्ट्रियों पर टिकी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में ये फैक्ट्रियाँ आखिर है कहाँ। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं राज्यों के बारे में जानेंगे जहाँ से सबसे ज्यादा दवाइयाँ बनकर भारत के साथ पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में दवाइयाँ बनता है, लेकिन 60 से 65% दवाइयाँ सिर्फ ये 3 राज्य से आता है। वो 3 राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगर इन राज्यों में दवा बनाना बंद कर दिया जाए तो पूरे देश में दवाइयों के सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि इन राज्यों के पास ऐसी क्या चीज है जो इन्हें दवा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र बनाता है। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात भारत के पूरे दवा इंडस्ट्री का लगभग 30 से 35% तक हिस्सा बनाता है। मतलब अगर पूरे इंडिया को 100 दवाइयों का कारखाना मान लो तो उसमें से लगभग 30 से 35 दवाइयाँ अकेले गुजरात बनाता है। यहाँ लगभग 4000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो दवा, API, जेनेरिक और वैरायटी फार्मा प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब दवाइयाँ विदेश भेजने की बात आती है तब भी ये आंकड़े लगभग सेम ही रहते हैं। हर 100 में से करीब 28 से 31 दवाइयाँ गुजरात से निकलती है। गुजरात की दवाइयाँ यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ की फैसिलिटीज अक्सर US FDA और WHO GMP मानकों को पूरा करता है, जिससे एक्सपोर्ट आसान होता है। इसीलिए गुजरात को फार्मा इंडस्ट्री का पावर हाउस भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के कुल फार्मा प्रोडक्शन का लगभग 18 से 20% हिस्सा देता है। भारत के कुल दवा निर्यात में इसका हिस्सा लगभग 20% के आसपास माना जाता है। यहाँ तक कि देश के कई टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मुख्यालय भी यही है। मतलब हर 5 दवाइयों में से लगभग 1 दवा सीधे महाराष्ट्र से जुड़ी है। महाराष्ट्र की ताकत किसी एक शहर में नहीं है, बल्कि ये एक पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट में फैली है, जिसमें मुंबई, पुणे और औरंगाबाद शामिल हैं। मुंबई जहां फैसले होते हैं, यहाँ फैक्ट्रीज नहीं बल्कि ऑफिस और बोर्ड रूम है। यही तय होता है कि किस देश में दवा बेचना है, प्राइस क्या होगा, एक्सपोर्ट डील किसे मिलेगा और इंटरनेशनल रूल कैसे फॉलो होंगे। मतलब स्टीयरिंग व्हील यही है। पुणे यह हाइब्रिड सेंटर है। यहाँ पर रिसर्च होते हैं, फॉर्मूला इम्प्रूव होते हैं, API बनता है और टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन तैयार होते हैं। यानी आइडिया से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक का काम पुणे में होता है। औरंगाबाद यह मास प्रोडक्शन जोन है। यहाँ फोकस होता है ज्यादा क्वांटिटी पे, एक्सपोर्ट क्वालिटी पे और फास्ट डिस्पैच पे। मतलब शांत तरीके से लाखों डिब्बे यहीं से निकलते हैं। मुंबई डिसाइड करता है कि क्या बेचना है, पुणे उसे डेवलप और प्रेफर करता है और फिर औरंगाबाद उसे बड़े स्केल पर बनाकर भेज देता है। मतलब तीनों में से एक भी हटा तो सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। इसे भारत का API हब कहा जाता है। अब जिनको API क्या होता है नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि API वो असली केमिकल है जो आपके शरीर से बीमारी को खत्म करता है। बाकी चीजें तो सिर्फ दवा को आकार और स्वाद के लिए डाले जाते हैं। भारत के कुल API उत्पादन का लगभग 30 से 35% हिस्सा तेलंगाना से आता है। फिनिशिड फॉर्मुलेशन में भी इसका योगदान काफी मजबूत है, लेकिन इसकी असली ताकत है API सेक्टर। भारत के फार्मा एक्सपोर्ट में तेलंगाना का हिस्सा लगभग 10 से 15% के आसपास माना जाता है। तेलंगाना के हैदराबाद को ब्लड ड्रग का कैपिटल यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ 800 से भी ज्यादा फार्मा और बायोटेक कंपनियां हैं और 200 प्लस API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यह पूरा इकोसिस्टम है, रॉ केमिकल, API, फॉर्मुलेशन प्लस एक्सपोर्ट। तेलंगाना खासकर हैदराबाद को भारत का API हब कहा जाता है, क्योंकि देश के API उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अगर गुजरात और महाराष्ट्र फिनिशेड दवा बनाते हैं तो तेलंगाना उस दवा का कच्चा केमिकल तैयार करता है। यानी ये तीनों राज्य मिलकर भारत की फार्मा इंडस्ट्री की रीढ़ बनते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत की दवा सप्लाई कुछ ही राज्यों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर इन इलाकों में कोई प्राकृतिक आपदा या पॉलिसी बदलाव या फिर सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ जाए तो फिर इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। भारत अब सिर्फ जेनेरिक सप्लायर नहीं बल्कि इनोवेशन और रिसर्च की दिशा में भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यूं ही नहीं कहा जाता। भारत दवाइयाँ बनाता भी बहुत है, दुनिया को भेजता भी बहुत ज्यादा है और कीमत भी बाकी देशों से कम रखता है। बस इसी वजह से लोग भारत को दुनिया की दवा की दुकान कहते हैं। लेकिन इस ताकत को बनाए रखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन दोनों जरूरी है। लेकिन इतना सब कुछ हमारे पास होते हुए भी एक सवाल हर किसी के मन में रह जाता है। भारत दुनिया भर में दवा भेजता है, लेकिन क्या भारत के हर गरीब को सस्ती दवा मिलती है? जवाब है नहीं। तो पूरी दुनिया को दवा देने वाला देश अपने ही लोगों को सस्ती दवा देने में कहाँ फंस जाता है?